बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व किए थे, जिसमें हमने कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं, जिनको हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 5 को इवेल्युएट करना है। अब देखें, हमारे पास जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थे, अगर आप प्लस वाले को ओमेगा कहते हैं, ये ओमेगा था, और ओमेगा स्क्वायर था -1 माइनस के रूट -3/2। अगर आप इस माइनस साइन वाले रूट को ओमेगा कहना चाहें तो कह सकते हैं, तो फिर ये वाला रूट ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। दोनों तरह से एक ही बात है। अब यहाँ पे देखें, जो टर्म है ये ऊपर वाली सारी टर्म गिवन है, सिर्फ नीचे 2 नहीं है। तो इस 2 को अगर हम लेफ्ट पे ले आए तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस के रूट -3। तो फिर इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म की जगह हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा। इसी तरह यहाँ पे भी अगर 2 को लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस के रूट -3। तो ये टर्म इसके इक्वल है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म की जगह हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम ये लिख देंगे और इसको इवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 ओमेगा, और इसकी पावर है 6। उसके बाद प्लस इस सारी टर्म की जगह हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर, और इसकी भी पावर 6 है। अब 2 की पावर 6 आपको पता है 64 होता है, और ओमेगा 6 प्लस 64 ओमेगा 12, 2 6 12 बन गई पावर। अब इन दोनों में से 64 हम कॉमन ले लेंगे, ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। अब आपको पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है, तो हम इन्हें ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओमेगा 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और ओमेगा 12 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 4। तो अब ओमेगा क्यूब होता है 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब 1 है, तो इसकी पावर 4 आ गई। अब आपको पता है कि 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो ये बन गया 1 प्लस 1, 64 इंटू 2, तो ये बन गया 128। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। इसको हमने इवेल्युएट कर लिया। पार्ट नंबर 6 में डायरेक्टली ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, तो इनको हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये बन गया ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 2 9 18। तो इन दोनों को भी हम ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओमेगा क्यूब का क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 6, 3 6 18। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 लिख देंगे। तो 1 की कोई भी पावर हो 1 ही रहता है, तो इसका आंसर आ गया 2। तो ये पार्ट नंबर 5 और 6 सॉल्व हो गए। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 7, इसमें जो टर्म्स गिवन है इनमें से हम 3 के मल्टीपल्स पहले अलग कर लेंगे ताकि उनको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिख सकें। तो इसको 37 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 36 इंटू ओमेगा, क्योंकि 36 जो है ये 3 पे डिवाइड हो जाता है। इसी तरह ओमेगा 38 को भी लिखेंगे ओमेगा 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमने 37 को स्प्लिट कर दिया, ये 38 को। अब ओमेगा 36 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 12 इंटू ओमेगा, प्लस इसको भी इसी तरह ओमेगा क्यूब की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5। अब आपको पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5। और 1 की कोई भी पावर हो 1 ही रहता है, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा बन गया, और ये भी 1 की पावर 12 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर आ गया -5। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1।
क्योंकि हमारे पास फार्मूला था ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 को राइट पे ले जाएं तो -1 हो जाता है। तो इसका आंसर आ गया -6। उसके बाद पार्ट नंबर 8 है, इसमें देखें दोनों पावर्स हैं नेगेटिव साइन के साथ हैं, तो इनको हम नीचे ले जाएंगे ताकि इनकी पावर्स के साइन प्लस हो जाएं। अब इनका डायरेक्टली आप एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन इनको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। ओमेगा 13 में से 3 का मल्टीपल जो है 13 से छोटी पावर वो अलग कर लेंगे, तो ओमेगा 12 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस 1/17 में से 15 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा 12 को हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 4 इंटू ओमेगा प्लस 15 को हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब होता है 1, तो 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा प्लस 1 ये ओमेगा क्यूब भी 1 है, 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 अब 1 की पावर 4 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आ गया प्लस 1 की पावर 5 भी 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ये थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई है। अब आप इनका एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से कैंसिल हुआ, एक ओमेगा बचा, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ओमेगा आ गया। ये ओमेगा स्क्वायर पूरा एलसीएम के इक्वल है, तो ये 1 इसी तरह आ गया। अब ओमेगा प्लस 1 जो है ये किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, क्योंकि फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो उसमें से ओमेगा स्क्वायर को राइट पे ले जाएं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ओमेगा स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर आ गया -1। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो लास्ट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, इनमें भी हम ओमेगा के वही फार्मूलाज अप्लाई करेंगे जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इसमें हमें राइट साइड को सॉल्व करके प्रूव करना है कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला बनता है। तो इस फैक्टर में तो ओमेगा नहीं आ रहा, इसको हम इसी तरह लिख लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को पहले एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई बन गया, प्लस ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई किया, तरतीब से लिख रहा हूँ, ओमेगा एक्स वाई बन गया, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ये दो टर्म्स एक्स वाई वाली हैं, इनमें से एक्स वाई हम कॉमन ले लेते हैं, राइट साइड पे ही ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन, और ओमेगा क्यूब होता है 1 इंटू वाई स्क्वायर, तो ये बन गया x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है -1, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और 1 मल्टीप्लाई एक्स वाई आ जाता है, और प्लस 1 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर आ जाता है। तो ये देखें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला कंप्लीट हो गया, तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फार्मूला प्रूव करना है। तो फर्स्ट फैक्टर में ओमेगा नहीं आ रहा, इसको हम इसी तरह लिख लेंगे, और नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। x को पहले इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस x इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, उसके बाद x इंटू ओमेगा जेड, तो ये बन गया ओमेगा एक्स जेड, उसके बाद ओमेगा वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा वाई इंटू एक्स ओमेगा एक्स वाई, फिर ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से, तो ये बन गया ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ओमेगा वाई को ओमेगा जेड से, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर जेड को भी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबसे पहले बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड, फिर बन गया ओमेगा 4 वाई जेड, और उसके बाद ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। अब हम इनको थोड़ा अरेंज करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर,
उसके बाद वाई स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख लेंगे और उसके बाद जेड स्क्वायर वाली टर्म ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। उसके बाद हम एक्स वाई वाली जितनी टर्म्स हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले ये आ रहा है एक्स वाई, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, और उसके बाद ये एक्स वाई आ रहा है ओमेगा एक्स वाई। तो ये हमने एक्स वाई वाली दोनों टर्म्स लिख ली। उसके बाद वाई जेड वाली दोनों टर्म्स लिख लेंगे। एक ये आ रहा है ओमेगा स्क्वायर वाई जेड और एक ये आ रहा है ओमेगा 4 वाई जेड। तो ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा और साथ में वाई जेड। उसके बाद जेड एक्स वाली या एक्स जेड वाली जो टर्म्स हैं वो लिखेंगे प्लस ओमेगा एक्स जेड और उसके बाद एक ये टर्म है प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड। अब जहां जहां पे ओमेगा क्यूब आ रहा है वहां पे हम 1 लिख देंगे उसकी वैल्यू। तो ये 1 बन गया, 1 इंटू वाई स्क्वायर, ये भी 1 बन गया, 1 इंटू जेड स्क्वायर। उसके बाद ये दो टर्म्स हैं एक्स वाई वाली, तो इनमें से हम एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं राइट साइड पे। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया और दोनों में से एक्स वाई कॉमन। इसी तरह ये जो दो वाई जेड वाली टर्म्स हैं इनमें से वाई जेड राइट साइड पे कॉमन ले लेंगे। इधर आ गया ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आ गया और दोनों में से वाई जेड कॉमन ले लिया और इन दोनों में से एक्स जेड कॉमन लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और एक्स जेड कॉमन आ गया। अब जहां जहां पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ रहा है तीन जगहों पे इनकी वैल्यू हम -1 लगा देंगे। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर और इसकी जगह आएगा -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये डायरेक्टली आ गया माइनस और 1 मल्टीप्लाई एक्स वाई बन जाता है। तो ये हमने इसकी जगह आप चाहें तो एक स्टेप में अलग से लगा लें वैल्यूज, -1 इंटू एक्स वाई प्लस इसकी जगह भी -1 आ जाएगा, -1 इंटू वाई जेड और इसकी जगह भी -1 आ जाएगा एक्स जेड। अब लास्ट स्टेप में ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स वाई फिर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू वाई जेड और इसी तरह प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स जेड। तो ये देखें हमारे पास सारी जो राइट हैंड साइड है ये इस फार्मूले की राइट हैंड साइड बन गई। तो ये फार्मूला प्रूव हो गया। एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कुछ टर्म्स गिवन है और आगे लिखा हुआ है अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू प्रूव करने के ये सारा कुछ 1 आता है। तो सबसे पहले ये 2n फैक्टर्स हैं, इसको हम n फैक्टर्स बना लेंगे। तो इनके दो दो के ग्रुप्स बना लेंगे, ये हाफ हो जाएंगी टर्म्स तो अप टू n फैक्टर्स रह जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका हमने एक ग्रुप बना दिया, एक टर्म बना दी। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8, इसकी हमने एक टर्म बना दी। तो अब टर्म्स हाफ रह गई क्योंकि दो दो के ग्रुप्स बन गए। तो ये अप टू n फैक्टर्स रह गया और हमें प्रूव करना है कि ये सारा कुछ 1 है। इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को पहले 1 से किया 1, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद ओमेगा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस ओमेगा क्यूब। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 12 अप टू n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1।
इसी तरह 1 प्लस ओमेगा 8 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा 12 को ओमेगा क्यूब की पावर 4, और ये चलता जाएगा और प्रूव करना है इज इक्वल टू 1। अब देखें ये +1 है, ये -1 है, दोनों कैंसिल हो गए और 1 लेफ्ट। राइट साइड पे 1 प्लस ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब को लिखेंगे 1 इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा और इसकी पावर 4 अप टू n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में 1 इसी तरह रहेगा, और 1 प्लस ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और 1 इंटू ओमेगा ओमेगा हो जाता है, और 1 की पावर 4 1 ही रहता है अप टू n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर ही होता है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है -1 और प्लस 1 अप टू n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो ये देखें +1 -1 कैंसिल हो गए, तो ये बन गया 1 इंटू 1 लेफ्ट अप टू n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे हमारे दो टर्म्स के जितने ग्रुप्स बन रहे हैं सबको सॉल्व करके हर ग्रुप की वैल्यू 1 आ रही है। तो आगे भी इसी तरह से पावर्स बढ़ाते जाए तो हर ग्रुप की वैल्यू 1 आती जाएगी, और सारे 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 1 आएगा। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।